फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात नहीं चल सकते। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफ़िका सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कल आदम करार दे दिया। 9 मई के केसेस वापस फौजदारी अदालतों को भेजने का हुक्म। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि 9 मई वाक़यात में मुलव्वस जिन 102 अफराद की फहरिस्त अदालत में पेश की गई, उनका ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट्स में किया जाए। अगर किसी सिविलियन का फौजी ट्रायल हुआ है तो वो कल आदम करार दिया जाता है। फैसले का इतलाक़ 9 और 10 मई के वाक़यात में ज़ेर हिरासत तमाम अफराद पर होगा। बेंच में शामिल 4 जजेस ने करार दिया कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D आइन से मुतसादिम है। जस्टिस याया आफरीदी ने आर्मी एक्ट का सेक्शन गैर आइनी करार देने पर राय महफूज रखी। माहिरीन कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन के मुताबिक करार दिया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भुवन ने कहा, सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए, फैसला अपील में भी बरकरार रहेगा। एतजाज हसन ने कहा कि फैसला जमहूरियत और निज़ाम को मुस्तहकम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि बालादस्ती सिर्फ कानून की होगी। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। नई मरदमशुमारी में पढ़कर इंतखाबात मजीद ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने सवाल किया कि अगर अदालत आज हुक्म दे तो क्या 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद ज़ुबैरी ने जवाब दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज हुक्म दे तो भी 3 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सदर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम सदर मुमलिकत को तारीख ना देने पर नोटिस दें? दरख्वास्त गुजार के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि सदर मुमलिकत के ख़त के बाद तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम था। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि जिसने आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, नतायज का सामना करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बुलाएं या फिर सदर मुमलिकत को। सदर को तो हम बुला नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस। मजीद समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। नब्बे दिनों में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी से सवाल किया कि क्या तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त एक जैसी है। आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि जी बिल्कुल, दोनों दरख्वास्तों में यकसा मौक़िफ़ है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने आबिद ज़ुबैरी से सवाल किया कि आपने दरख्वास्त कब दायर की। आबिद ज़ुबैरी ने जवाब दिया कि 16 अगस्त को दरख्वास्त दायर की, जिसमें 90 दिनों में इंतखाबात का मुतालबा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह अहम मामला है, मगर उसी दिन दरख्वास्त पर नंबर कैसे लग गया? क्या आपने जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की थी? आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि हमने जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें अभी नोट मिला है कि आपने कोई जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि 2017 में फैसला हुआ तो मरदमशुमारी का अमल 6 साल बाद क्यों शुरू ना हुआ? किसने मरदमशुमारी का आगाज ताखीर से किया? चीफ जस्टिस ने आबिद ज़ुबैरी से सवाल किया कि सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी तो हम क्या करें? क्या हम सदर मुमलिकत को तारीख ना देने पर नोटिस दें? सदर मुमलिकत के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई आईनी खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आर्टिकल 6 लगेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर फौरी इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने और तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार में खिताब करते हुए कहा कि 2009 में अवामी दबाव पर अदलिया की बहाली से जजेस के तकब्बुर में इजाफा हुआ। 2013 के इलेक्शन में इफ्तिखार चौधरी और अदलिया ने वाज़े जानिबदारी का मुजाहरा किया। 2018 के इलेक्शन में भी अदलिया के फेवरेट्स बहुत वाज़े थे। इलेक्शन में ताख़ीर इलेक्शन से इनकार है। सबके एक ही इदारे के जरिए एहतसाब के कायल हैं। जजेस सिविलियन के एहतसाब के तो बहुत कायल हैं, मगर अपने एहतसाब के नहीं।
गहमा गहमी शुरू हो गई है। लगता है इलेक्शन की तारीख का जल्द ऐलान हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड एक मखसूस जमात को जितवाने का नाम है तो कुछ नहीं कह सकते। 2018 की लेवल प्लेइंग फील्ड याद है जब जनूबी पंजाब महाज बना था। एक सवाल के जवाब में कहा कि नवाज शरीफ पैदाइशी पाकिस्तानी शहरी हैं तो बायोमेट्रिक उनका हक है। साफा केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई की फर्द जुर्म रोकने की दरखास्त मुस्तरद। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का इल्जामात से इनकार। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को आज जाली के कमरे में बिठाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि खुद पर लगे इल्जामात ही समझ नहीं आए। चेयरमैन पीटीआई की जज से एक और फ़ोन करने की दरखास्त। कहा, जज साहब बैरून मुल्क एक और फ़ोन करना है। जज अबुल हसनात ने कहा कि खान साहब अब किसको बैरून मुल्क फ़ोन करना है। चेयरमैन पीटीआई ने जवाब नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। अदालत ने गवाहों के बयानात 27 अक्टूबर को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म ने बददयानती और बदनीयती से जानबूझकर साइफर तहवील में रखा। आज़म खान को साइफर के मिनट्स अपने अंदाज से तैयार करने की हिदायत की। मुल्ज़िमान खुफिया दस्तावेज़ात की मालूमात से मुताल्लिक़ राबतों में मुलव्विस पाए गए। मुल्ज़िमान की साइफर टेलीग्राम पर बददयानती से रियासत को नुकसान पहुँचा। साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा को मुजरिम करार देकर बाकायदा ट्रायल शुरू किया जाए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ चार्जशीट सामने आ गई। पीटीआई का फर्द जुर्म के ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई के तर्जुमान उमैर नियाज़ी के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने अदालत में कहा, साजिश उनके खिलाफ हुई, उनकी हुकूमत गई। जिस मीटिंग का जिक्र किया गया उसके मिनट्स भी मौजूद नहीं। जिस साफा का जिक्र किया गया वो सिरे से कागजात में नहीं। पीटीआई को बुलडोज करने के लिए बनाया गया लंदन प्लान का पहले से इल्म था। नवाज शरीफ अंपायर को मिलाकर खेलते हैं। नवाज शरीफ इस वक्त तक इलेक्शन में नहीं आ सकते जब तक मर्जी के अंपायर ना हो। अगर बड़े चोर को छोड़ना है तो अडियाला जेल में कैद मुल्जिमान को भी छोड़ दें। नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील्स बहाल करने की इस्तदा। मेरिट पर दलाल सुनने के बाद फैसला करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर। दरखास्तों में कहा गया है कि एवनफील्ड रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा कल आदम करार दी जाए। पिटीशनर के पेश न होने के बायस अपील अदम पैरवी पर खारिज हुई। जानबूझ कर नहीं, सेहत की खराबी के बायस अपील्स की पैरवी के लिए हाजिर नहीं हो सके। नवाज शरीफ कल एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लाहौर से मरी रवाना। मरीम नवाज और परवेज़ रशीद भी हमरा। नवाज शरीफ के काफिले में मौजूद गाड़ियों ने रेड जोन में पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और मरीम औरंगजेब की पेट्रोल पंप पर टक शॉप से खरीदारी। ज़राए का कहना है कि मरी में आज मुस्लिम लीग नून के कायद की अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। ताहम तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ की मरी में कोई मुलाकात तय नहीं है।